नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। टाइगर अभी जिंदा है। ये फिल्म तो आपने देखी होगी, लेकिन हम बात यहाँ किसी फिल्म की नहीं कर रहे हैं। बात दरअसल यहाँ पर हो रही है एक पोस्टर की, जिसने पूरे पटना में तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, ये पोस्टर नीतीश कुमार के लिए लगाया गया है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है और इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है और इसी को लेकर के पटना में बवाल मचा हुआ है। और एक कहावत भी है कि पहलवान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो अपने दांव नहीं भूलता। शायद इस वजह से भी या फिर इसको ध्यान में रख करके इस पोस्टर को लगाया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता है कि वो शायद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको लेकर के कई सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं और जाती रही हैं। और इस पोस्टर के आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो काफ़ी खफा हैं और उन्हें कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है, क्योंकि इस पोस्टर के कई सारे मायने हैं। और इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक, हमारे सहयोगी, हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जैसा कि हमने ये दिखाया कि ये पोस्टर जो पटना में लगा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है, और इस पोस्टर के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब अगला सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। मतलब फिर से लगातार वो इस बार 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर वो शपथ लेंगे। इससे पहले वो 9 बार ले चुके हैं। बिल्कुल, और चौथी बार जीतेंगे भी इस बार, उम्मीद है जताई जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार क्या ताकत रखते हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जेडीयू को 45 सीटें मिली थी और आपका आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनी थी। नीतीश कुमार रणनीतिक तौर पर आज भी कितने मजबूत हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपका बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके 45 उम्मीदवार उनके पास पहले थे, तो 70 नए उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया है। मतलब जो लोकल जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट के तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी जो लोगों के दिमाग में होती है, वो पूरी तरीके से खत्म करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। पुराने कैंडिडेट को सिर्फ 30 को टिकट दिया है। इससे पहले पटना में एक और पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। एग्जिट पोल आपने देखे, उसमें भी एनडीए को साफ तौर पर बहुमत दिख रहा है। बात अगर इससे पहले चुनाव से पहले की करें, जब जनता वोट डालने के लिए जा रही थी या फिर हम भी बिहार में जब घूम रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार को की कोई खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं है, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को बदलना भी चाहते हैं कि ठीक है 20 साल हो गया, बदलाव जरूरी है, वो लोग भी सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। आज भी 2015 से लगातार तेजस्वी यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में है और 2015 में जिस तरीके से उभर कर तेजस्वी यादव आए थे, वो चमक 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की नहीं दिखाई दी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिता पॉलिटिक्स किया करते थे, लालू यादव पॉलिटिक्स किया करते थे, ठीक उसी रास्ते पर अब तेजस्वी यादव भी निकल पड़े हैं। जब उस रास्ते पर निकले तो फिर पिता का जो बैगेज है 15 साल का, राबड़ी और लालू प्रसाद यादव का 1990 से लेकर 2005 के बीच का जो बैगेज था, वो भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला हो, चारा घोटाले का मामला हो, कितने भी मामले हो, उनका भी जवाब देना पड़ेगा। और इस बात को एनडीए के नेताओं ने एक बार फिर से इस चुनाव में दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है। तो ये जो सारा ये जो चुनाव हुआ, ये कहीं ना कहीं नीतीश सेंटर्ड हुआ। नीतीश के खिलाफ अगर खिलाफ में बयानबाजी महागठबंधन ने की तो वो नीतीश को टारगेट किया। पी के नया फैक्टर बनकर आए तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को टारगेट किया। रही बात आपकी ने जो शुरुआत में कहा कि मानसिक तौर पर शायद स्वस्थ नहीं है, इस तरीके की बातें कही गई और आरजेडी का जो सोशल मीडिया है, उन्होंने ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स काटकर डाली हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब बिहार का चुनाव चल रहा था, उस वक्त 2 दिन बिहार में बारिश रही। तेजस्वी यादव, बारिश थी, मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। तेजस्वी यादव पटना में रहे, अपने घर में रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन 2 दिनों के भीतर हजारों किलोमीटर गाड़ी से नाप दिया। दर्जनों सभाएं उस बारिश के मौसम में भी की और नीतीश कुमार ने को संदेश देने की कोशिश किया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें कितनी बेहतर बिहार में बन रही हैं। तो
नीतीश कुमार ने हजारों किलोमीटर नापा, सभाएं की और तेजस्वी यादव अपना हेलीकॉप्टर उड़ने का इंतजार करते रहे। जब मौसम साफ हुआ तब वो निकले, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। तो नीतीश कुमार की रणनीति बताइए मैंने आपको, कितना मानसिक तौर पर नीतीश कुमार एक्टिव है। ना तो नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अभी बीमार है, नीतीश कुमार की रणनीति में कोई कमी नहीं है। वो आपको बताया 45 सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, और इस बार भी गृह मंत्री भी इस बात को खुद साफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी खुद साफ कर चुके हैं इससे पहले, चुनाव से पहले, कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी विकल्प भी नहीं है। बीजेपी के पास भी कोई विकल्प ही नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। और इतना बड़ा डैमेज 1% अगर मान भी ले तो बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहेगी नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढकर। तो टाइगर वाकई में अभी जिंदा है, और जो कहा है तेजस्वी यादव ने कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, अब वो किसका होगा, नीतीश कुमार का होगा या तेजस्वी यादव का होगा, वो फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं 122 सीटों से ज्यादा पर फिलहाल एनडीए आगे। तो बताइएगा जरा आंकड़ा। तो बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर के जो भी आपने बातें कही और जो भी आपने कहा कि इतने सारे उन्होंने मीटिंग्स पे मीटिंग वो कर रहे थे, जो कि नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा से कहा जाता रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, वो हो सकता है कि बीजेपी उन्हें हटा दे जैसे ही वहाँ पे चुनाव के नतीजे आते हैं, उसके बाद जो है वो बीजेपी की तरफ से किसी को चेहरा बनाया जाए या फिर जेडीयू का ही हो, लेकिन वो बीजेपी की सहमति पर ही बने और नीतीश कुमार वहाँ पे ना आए मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक कहावत का मैंने जिक्र किया कि पहलवान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वो पहलवानी नहीं भूलता है, तो नीतीश कुमार के साथ भी वो ठीक ऐसा ही है। नीतीश कुमार राजनीति के मैदान के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उन्हें पता है कि कब कैसे उनको राजनीतिक पिच पे बैटिंग करनी है, ये नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से आता है और ये बात बीजेपी भी जानती है। तो नीतीश कुमार के लिए ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं पटना में कि टाइगर अभी जिंदा है, और इस पोस्टर से कार्तिक ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष को बड़ा ही झटका लगा है, खास करके तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है और तेजस्वी यादव ने जैसे ये पोस्टर देखा है वो करीब वो बौखलाए हुए हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा कब घोषित किया गया, जब मतलब टिकटों का बंटवारा हो गया, सिंबल्स बांट दिए गए, उसके बाद अशोक गहलोत आते हैं राजस्थान से, वो मीटिंग करते हैं, आपका पटना के एक होटल में बैठते हैं, वहां उसके बाद ये क्लियर किया जाता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आपका मुकेश सहनी भी बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं और वो भी खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार कहलवा देते हैं। बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया तेजस्वी यादव के साथ, एक वोटर अधिकार यात्रा के अलावा राहुल गांधी ने क्या किया है, एक सीट पर दोनों ने अलग अलग प्रचार जरूर किया है फ्रेंडली फाइट के नाम पर, तो जनता भी इस बात को समझ रही है। अब साथ नहीं मिला तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का, ये बात पूरी तरीके से तय है, और ये बौखलाहट जो तेजस्वी यादव की है वो मतलब जायज भी है। पिछले चुनाव में भी 2020 में भी 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 17 सीटें जीत पाई थी। इस बार भी 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सिर्फ 3 या 4 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो पिछली बार भी कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था उसने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका दिया था। इस बार भी हो सकता है ऐसा कि कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो कम रहे और उसकी वजह से एक बार फिर से चूक जाए तेजस्वी यादव। बाकी ये पोस्टर चिढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि नीतीश कुमार की और एनडीए की क्या ताकत है बिहार में, शायद काफी है। बिल्कुल, और इस बौखलाहट का हम जिक्र कर रहे हैं तो इस बौखलाहट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके से महागठबंधन के नेता, खास करके आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि 2020 वाली जो गलती हुई थी अगर वो इस बार नहीं होने देंगे। इसी तरीके से उनके एक नेता हैं सुनील सिंह, उन्होंने भी ये कह दिया कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो नेपाल वाला हाल बना देंगे। तो इस तरीके के बयान, और फिर अभी जो पटना में पोस्टर्स दिख रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है, ये नीतीश कुमार के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो वैसे आप इस पोस्टर्स पे क्या कहेंगे, हम आपको लगातार वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप इस पोस्टर को देखिए और क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।